महाभारत का वन पर्व और अष्टावक्र गीता का अध्याय 1। राजा जनक की राज्यसभा चल रही थी। सैकड़ों विद्वान उपस्थित थे। राजा जनक स्वयं सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। गहन मंत्रणा चल रही थी और एक प्रश्न जिसका उत्तर नहीं मिल रहा था, और वो प्रश्न था, मुक्ति कैसे मिलती है। सभा में ऐसा कोई न था जो उत्तर दे सके। उसी क्षण द्वार खुला और भीतर एक बालक ने प्रवेश किया। 8 अंगों से वो बालक वक्र यानी टेढ़ा था। चलता था तो शरीर भी उसका हिलता था। पूरी सभा हंस पड़ी। बालक रुका, मुस्कुराया और बोला, राजन, ये राजा की सभा है या मूर्खों की। सन्नाटा। राजा जनक ने क्षमा याचना की। ऋषि अष्टावक्र ने मुक्ति का सूत्र दिया। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विश्वत त्यज क्षमार्जवद यातोष सत्यम पीयूषवद भज। ऋषि ने कहा, राजन, मुक्ति का अमृत चाहिए तो विषयों को विष की तरह त्याग दो। ज्ञान, क्षमा, करुणा, संतोष, सत्य, अमृत की तरह इनका सेवन करो। विष क्या है, अमृत क्या है, ये आपके विवेक से ज्ञात होता है। तो मिथुन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपको भी महागुरु ऋषि अष्टावक्र की ये सीख इस मई के महीने में बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि मई 2026 आपके लग्नेश बुध अस्त रहेंगे और यहाँ पर बुध कमजोर हो जाएंगे। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का हाथ रहेगा आपके सर पर, और 11 मई से मंगल आपके 11वें भाव में स्वराशि मेष राशि में स्वग्रही होंगे। लाभेश अपने घर में प्रचंड लाभ के योग बनेंगे। लेकिन यहाँ विवेक बिल्कुल नहीं खोना, यही ऋषि अष्टावक्र की सीख है। और 14 मई से बुध शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने। तो गुरु कृपा मंगल के उद्यम से आय के द्वार खुलेंगे, परंतु बुध कमजोर है, अतः आपकी विवेक शक्ति भी कमजोर रहेगी। विष और अमृत दोनों एक साथ आपके सामने होंगे। जो गुरु की सुनेगा वो अमृत पा लेगा, और जो अविवेक करेगा वो नुकसान में रहेगा। तो आज हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यवसाय, धन और रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है मई के महीने में। तारीख दर तारीख बताऊंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी 12 राशियों का एकदम सटीक, शास्त्रीय और व्यवहारिक विश्लेषण आपको मिलेगा। और ये राशिफल गोचरफल किससे देखें, पहले इस पर जानकारी। राशिफल गोचरफल हमेशा लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखा जाना चाहिए, क्योंकि लगन आपकी व्यवहारिक स्थिति है, भौतिक परिस्थितियां, आपके रिसोर्सेज है। चंद्र राशि आपका मन है, मनोदशा है। इन परिस्थितियों का उपयोग आप कैसे करोगे, ये आपको लगन और चंद्र राशि दोनों से देखकर पता चलेगा। और एक बात, ये गोचरफल राशिफल सामान्य है। शुभ अशुभ की तीव्रता आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करती है। इसलिए व्यक्तिगत सटीकता के लिए निजी परामर्श आवश्यक है। स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मई के महीने में ग्रहों की स्थिति पर एक नजर। सूर्य उच्च के हैं बुध के साथ मेष राशि में। बुध आदित्य योग बना रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि स्वराशि में है। गुरु मिथुन राशि, केतु सिंह राशि, राहु कुंभ राशि में है, और मंगल शनि मीन राशि में। अब मई के महीने में निम्न परिवर्तन होंगे। 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में आएंगे। 14 मई को बुध वृषभ राशि में और शुक्र मिथुन राशि में। बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन संबंध भी बनेगा। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में, एक बार फिर सूर्य और बुध में बुध आदित्य योग बन जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 14 मई तक बुध और सूर्य 11वें भाव में एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि बुध अस्त है, मगर सूर्य के साथ से ये समय स्वास्थ्य के लिए फिर भी उत्तम है। आप अपने ऊपर, अपने आराम पर ध्यान देंगे। ये समय अपनी फिटनेस और पर्सनैलिटी को निखारने के लिए उत्तम है।
लेकिन 15 मई से आपके राशि स्वामी बुध और सूर्य का 12वें घर में जाना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। 12वां घर गुप्त चिंताओं का है, नींद का भी है। तो इस दौरान आप बेवजह की बातों को लेकर ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद भी प्रभावित हो सकती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने की कोशिश करें और किसी भी तरह के तनाव को खुद पर हावी न होने दें। ऐसे में आपको अनिद्रा की शिकायत, काम में आपका ध्यान कम लगेगा, एक काम पूरा होने से पहले दूसरा शुरू, और त्वचा संबंधी भी कोई ना कोई समस्या उभर सकती है। तो आपके लिए चेतावनी ये है कि ओवर एक्सर्शन से बचना होगा और जिम आदि में, खेल कूद आदि में चोट की आशंका भी है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। बात करेंगे आपकी नौकरी और बिजनेस के बारे में। तो मिथुन राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके कार्य क्षेत्र के लिए जबरदस्त ऊर्जा लेकर के आ रही है। अब तक मंगल आपके दशम भाव में शनि के साथ थे, जो कार्य क्षेत्र में एक दबाव और संघर्ष बना रहे थे। आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन शायद वैसा परिणाम नहीं मिल रहा था जैसा आप चाहते थे। लेकिन 11 मई को जैसे ही मंगल आपके 11वें भाव में अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। ये वो समय है जब आपको अपने करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, बड़ी डील फाइनल हो सकती है, आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी। महीने के पहले भाग में सूर्य और बुध का योग भी लाभ स्थान में बना हुआ है, जो आपकी बुद्धि को तेज करेगा और सही समय पर सही निर्णय लेकर आप लाभ कमाएंगे। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस की, आपके धन की। ये वो क्षेत्र है जहां इस महीने सबसे बड़ा खेल होने वाला है। 11 मई से मंगल का 11वें भाव में आना आपकी आय के लिए प्रचंड लाभ के योग बना रहा है। इसका सीधा मतलब है आपके रुके हुए पैसे निकलने शुरू हो सकते हैं। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो वो वापस आ सकता है। अगर आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी या निवेश में फंसा हुआ था तो वहां से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस समय की जहां आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 15 मई के बाद आपकी बुद्धि के स्वामी बुध और आत्मविश्वास के कारक सूर्य दोनों आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, जो खर्चों का है और हानि का है। जब लगन का स्वामी सूर्य के साथ 12वें भाव में हो, तो जो व्यक्ति मोह या लालच में आकर किसी को धन देता है या गलत जगह निवेश करता है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ आपको चेतावनी है कि 15 मई के बाद भूल कर भी जुआ, सट्टा या किसी भी तरह की शॉर्टकट स्कीम में निवेश न करें। 11वें भाव का मंगल आपको प्रचंड लाभ दिलाएगा, लेकिन 12वें घर के सूर्य और बुध आपको धोखे का शिकार बना सकते हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने से बचें, वरना आपका पूरा बजट बिगड़ जाएगा और आप कर्ज के जाल में उलझ सकते हैं। यही वो एक रणनीतिक भूल है, मोह और लालच में आकर अपने धन का गलत इस्तेमाल मत करें। अब रिश्तों की बात करें तो मई का महीना आपके रिश्तों पर मिला जुला असर डालेगा। मंगल का 11वें भाव में गोचर आपके बड़े भाई बहनों मित्रों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। आपको उनसे सहयोग मिलता रहेगा। 14 मई से शुक्र के आपके पहले घर में आने से आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आपकी बातों में मिठास होगी। ये आपके प्रेम संबंधों और सामाजिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है कि आपके आकर्षक व्यक्तित्व और मीठी वाणी के कारण लोग आपसे आर्थिक मदद मांगने आएंगे, जैसा कि फाइनेंस सेक्शन में बताया गया। तो 15 मई के बाद किसी को भी, चाहे मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, उधार देने से बचें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम है और ये आपके अच्छे भले रिश्तों में खटास ला सकता है। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अब मैंने बहुत बार देखा है कि इतना बढ़िया गोचर, सब कुछ बढ़िया, लेकिन बहुत लोगों की कमेंट आते हैं कि हमें तो ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, उसका एक ही रीजन हो सकता है कि हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कमजोर हो या कोई अशुभ दशा चल रही हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप
पहले तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप चाहे तो निजी परामर्श ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो इस वीडियो के अंत में जो भी उपाय मैं आपको बताऊं, कम से कम उन उपायों को फॉलो कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपायों की बात करते हैं। तो इस संभावित समय में सुनहरे अवसर का लाभ कैसे उठाना है और अगर कोई बुरे असर भी हैं तो उनको कैसे दूर करना है, उसके लिए कुछ नियमित उपाय बता रहा हूं। एक तो भगवान गणपति जी की आराधना करें। बुध आपके राशि स्वामी भी हैं, तो बुध को, क्योंकि बुध इस महीने थोड़ा कमजोर है, तो बुध को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम रोज एक माला जाप करें। ये आपकी बुद्धि को स्थिर रखेगा और आपको गलत निर्णय लेने से बचाएगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। स्नान के पश्चात जल में थोड़ा मीठा गुड़ आदि डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ दें। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा दे। मंगल आपको अपार ऊर्जा और धन दे रहे हैं। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बंदरों को गुड़ चना अवश्य खिलाएं। इससे आपका धन और बढ़ता चला जाएगा। और घर में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ 2 बांसुरियां जरूर लगाएं। ये वास्तु का एक प्रभावी उपाय है जो अनावश्यक खर्चों को रोकने में मदद करता है। तो मई 2026 आपके सामने यही प्रश्न है। गुरु आपके लगन में बैठे हैं, ज्ञान आपके भीतर है। मंगल आपके 11वें भाव में प्रचंड लाभ के द्वार भी खुले हैं। लग्नेश बुध परंतु अस्त हैं, विवेक कमजोर। अब आत्मा का प्रश्न, आप अपने मित्र बनोगे या शत्रु? ऋषि अष्टावक्र ने जनक से कहा था, विष को विष की तरह त्यागो और अमृत को अमृत की तरह सेवन करो। तो मई 2026 आपका विष क्या है? जल्दबाजी, बहुत सारा बोलना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, मल्टीटास्किंग जो पूरा नहीं हो पाता। और आपका अमृत क्या है? मौन रहना, विवेक से काम लेना, एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है आपको मई महीने का रोड मैप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ भी मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।